हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक थर्मल फिजिक्स पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखा होता है। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड द इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कि जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो मोशन होता है, कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसका जो मोशन होता है, स्टेट ऑफ मोशन होता है, उसको जो डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली स्टेट ऑफ द मोशन, क्या स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल और अ बॉडी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल और अ बॉडी इज कॉल्ड अ इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए अब कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़ कैसे मूव करता है, तो एक्सिस पे मूव कर सकता है। एक आपका कैसा मूव करेगा कि एक आपका इस तरह से कोई लीनियर मूव करेगा, कोई 2 डायमेंशनल मूव करेगा और कोई 3 डायमेंशनली मूव करेगा, कोई 3 डायमेंशनली मूव करेगा। तो इस पे जो मोशन होता है, तो इसी पे हम स्टेट ऑफ मोशन का पता लगाते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखिए कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। एन एंट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। एंट स्ट्रेट लाइन में मूविंग, डेट इज अ वायर, इट हैज़ ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कि एक चींटी सीधी रेखा में गमन कर रही है तो उसका एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डेट इज वो एक्स एक्सिस पे ही गमन कर रही है, या वाई एक्सिस पे कर रही है, या जेड एक्सिस पे, कोई एक एक्सिस पे गमन कर रही है, दैट इज द 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अगर इफ इट हैज 1 प्लेन डेट इज हैज ए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कि अगर कोई एक प्लेन में मूव कर रहा है, यदि ये चींटी प्लेन में मूव कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो दो आपका एक्सिस होगा, देयर मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। अब देखिए कोई रैंडमली मूव कर रहा है, अ फ्लाइंग इंसेक्ट इन एयर लाइक मस्कीटो और हाउस फ्लाइज, मतलब मक्खी या मच्छर, जिसका कोई माँ बाप है नहीं, वो किधर जाएगा कभी नहीं पता। तो रैंडमली जो मूव कर रहे हैं उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, दैट इज एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस पे मूव करते हैं। ठीक है, तो फ्लाइंग इंसेक्ट इन एयर, डेट इज लाइक मस्कीटो और हाउस फ्लाइज। तो ये रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं अ रिजिड बॉडी, it is not only moves but also rotate about any axis। देखिए रिजिड बॉडी का इट एक मिनट, इट हैज़ only moves but also rotate about any axis passing through itself, then it has 3 degree of freedom due to rotational motion। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले से है और 3 आपके रोटेशनल मोशन के कारण। दैट मीन्स रिजिड बॉडी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। अब हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। यदि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है तो अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एग्जांपल नियॉन हीलियम हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कि एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 3, और सारे क्या होगा? ट्रांसलेशन, ऑल आर ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, मोनो एटॉमिक है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद रहेगा पहला। दूसरा ये यहाँ दूसरा देखते हैं हम, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? तो अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग अ डम्बल शेप। कैसा शेप का होता है? डम्बल शेप का होता है, लाइक HCl, Cl2, O2, तो एट्सेट्रा। देन इट हैज़ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 आपके ट्रांसलेशन होते हैं और 2 आपके रोटेशनल होते हैं। दैट मीन्स 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम और डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे 6 नहीं बोल सकते हैं कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के 6 होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं 6 होते हैं, बट 6 नहीं। 3 आपके ट्रांसलेशन मोशन होते हैं और 2 आपके रोटेशनल मोशन होते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका शेप कैसा होता है, तो डम्बल शेप का होता है।
और अगला हम देखेंगे एक स्पेशल केस है डायटोमिक मॉलिक्यूल में, अ हाई टेम्परेचर इन एडिशन टू ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑल्सो एक्साइटेड इन दिस केस। मतलब कि क्या है, हाई टेम्परेचर में आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्साइटेड हो जाता है, देन इस केस में, स्पेशल केस में क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल पासेस 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केसेस ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। देन मीन्स हाई टेम्परेचर अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल का हो तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होगा, अदरवाइज उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के। तो अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इफ इट इज़ नॉन लीनियर, अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के नॉन लीनियर है, ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर नॉन लीनियर है तो इसके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशनल। ये तो नॉन लीनियर के केस में कि अगर एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और उस ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशनल, तो देयर इज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट वन इज द, ये आप देख सकते हैं इनका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देख सकते हैं इनको। अब हम इसी को देखेंगे कि अगर वो लीनियर हुआ, ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इफ इट इज लीनियर देन इट्स एज ए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इट इज ए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैव ए 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि हाई टेम्परेचर में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ट्राई एटॉमिक के केस में इफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर देन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6 एंड इफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज अ लीनियर देन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखिएगा, डायरेक्ट आएगा और डायरेक्ट आप वहाँ पे टिक कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आज ज़रूर बोले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, वीडियो में लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।